हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के टॉपिक। और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स मेज़र। MEASER। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं स्टूडेंट। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, अब इसका यूज होता है स्टूडेंट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने में। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो जो होती हैं और इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी जो होती हैं उन्हें जनरेट करने में किसका यूज होता है स्टूडेंट? मेज़र का। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि मेज़र का यूज है स्टूडेंट्स माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी के जेनरेशन में। ओके, और इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन्वर्सन और दूसरा है स्टूडेंट स्टिमुलेटेड इमिशन। तो मेजर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्सन और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्सन और स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, कोई भी एटम है हमारे पास। एटम में सबसे अंदर क्या कौन सा पार्ट होता है? न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर कोई सेल्स होते हैं, कोई एनर्जी लेवल्स होते हैं। सपोज कीजिए एक कुछ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के, ऐसे आप चारों ओर कुछ एनर्जी लेवल्स हैं स्टूडेंट। ओके, ये हैं एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर क्या है स्टूडेंट? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? ये एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इसी तरह और आगे आगे, और ये सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर, सबसे बाहर वाले सेल में प्रेजेंट हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो सेल इलेक्ट्रॉन के जो सेल न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। जो सेल न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है उसकी एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? लो एनर्जी होती है उसकी, लो एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन के सबसे नज़दीक प्रेजेंट है, और जो दूर है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है स्टूडेंट? उसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। सबसे नियरेस्ट जो सेल है उसकी एनर्जी क्या है? लो, और ऊपर वाले जैसे जैसे बढ़ेंगे उसकी एनर्जी क्या होती जाती है? हाई होती जाती है। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या फेनोमेनन होता है। सपोज कीजिए हमने किसी लोअर सेल में हमने एनर्जी प्रोवाइड किया। यहाँ पे हमारा क्या है? एक लो एनर्जी सेल है। ओके, और यहाँ पे हमारा हाई एनर्जी सेल है, हाई एनर्जी सेल। ओके, सपोज कीजिए स्टूडेंट हमने लोअर एनर्जी सेल में एनर्जी प्रोवाइड किया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले जाएंगे जंप करके? हायर एनर्जी सेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गए? हायर एनर्जी सेल में। जो लोअर एनर्जी से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो चले गए हायर एनर्जी सेल में। अब हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच एक और सेल होती है, एक और लेवल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मेटास्टेबल लेवल। मेटास्टेबल लेवल कहाँ होती है स्टूडेंट? हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी के बीच में। अगर इसमें आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे जैसे ये जो रीजन है, इसे हम क्या बोल सकते हैं? मेटा स्टेबल लेवल। तो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की लोअर एनर्जी सेल में, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पंपिंग। तो पंपिंग क्या है? जब हम लोअर एनर्जी सेल में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल में क्या कर जाते हैं? जंप कर जाते हैं। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? जंप कर गए। अब हम एनर्जी वापस से हमने रिमूव कर लिया, तो क्या होगा स्टूडेंट? जो हायर एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो अब आ जाएंगे वापस मेटास्टेबल में।
मेटास्टेबल सेल में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, सपोज करो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जंप किए थे लोअर सेल से हायर सेल पे, अब यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे जमा हो गए। ओके, ये जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह ये कलेक्ट हो गए, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन, तो पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स का जमा हो जाना मेटास्टेबल लेवल में, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। ओके, और फिर पॉपुलेशन यहाँ पे कुछ देर रहते हैं मेटास्टेबल में, और फिर ये क्या हो जाता है, ये वापस से बैक हो जाते हैं अपने इनिशियल लेवल, अब जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जो कि है लोअर एनर्जी सेल। और इस फेनोमिनन को हम लोग बोलते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन, स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो व्हाट इज स्टिम्युलेटेड इमिशन, वो जो मेटास्टेबल लेवल से इलेक्ट्रॉन क्या है वापस आ रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल में, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। तो एक बार फिर से मैं रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने यहाँ पे क्या की, एनर्जी प्रोवाइड की। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पंपिंग। तो पंपिंग किया हमने, पंपिंग करने के बाद क्या हो गई स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल में चले गए। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एनर्जी को रिमूव कर दिया, हटा दिया, एनर्जी सोर्स जो लगाया था वो रिमूव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी सेल में प्रेजेंट थे वो कहाँ आ गए, वो आ गए बीच वाले लेवल में, जो था कि मेटास्टेबल लेवल। यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जमा हो गए। ये जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पॉपुलेशन इन्वर्सन। ओके, और जब हम और भी ज़्यादा एनर्जी वहाँ से हटा लेते हैं तो ये मेटास्टेबल से कहाँ आ जाते हैं, वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे, जहाँ से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग स्टिम्युलेटेड इमिशन। स्टिम्युलेटेड इमिशन में जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती है, और ये होती है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्टिम्युलेटेड इमिशन में हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा था। ये मेजर का पूरा कॉन्सेप्ट। तो मेजर का आपने कॉन्सेप्ट जान लिया स्टूडेंट। अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजर मटेरियल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा सवाल कि मेजर मटेरियल्स के नाम बताइए। तो मेजर मटेरियल है स्टूडेंट रूबी, रूबिडियम, अमोनिया मेजर जिसे हम लोग NH3 मेजर भी बोलते हैं, अमोनिया मेजर, क्रोमियम के मेजर बनते हैं, क्रोमियम जो एक एलिमेंट है। ओके, और एक है गैडोलिनियम आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे आप ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छे से याद करो कि गैडोलिनियम आयन कहाँ यूज़ होते हैं। तो गैडोलिनियम आयन यूज़ होते हैं स्टूडेंट मेजर के फॉर्मेशन में। ये एक तरह की मेजर मटेरियल है। ओके, और इसकी कुछ एप्लीकेशन हम जानेंगे स्टूडेंट। इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसका यूज़ करते हैं, मेजर का यूज़ करते हैं। और फिर सेकेंड है स्टूडेंट टू जनरेट माइक्रोवेव सिग्नल, मतलब जितने भी माइक्रोवेव सिग्नल को हम जनरेट करना होता है वो हम कैसे जनरेट करते हैं, मेजर से जनरेट करते हैं। एक बार मैं फिर से रिव्यू करवाता हूँ पूरे क्लास को। मेजर का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, इसमें क्या होता है, सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल है उसे हम वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन कहाँ चली जाती है, हायर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी देते हैं इसे हम बोलते हैं पंपिंग। उसके बाद एनर्जी हटाते हैं तो हायर एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाती है, मेटास्टेबल स्टेट पे। वहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। और एनर्जी कम होगी तो क्या होगी, मेटास्टेबल स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे अपने ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं स्टिम्युलेटेड इमिशन। ओके, जो मेजर मटेरियल है वो है रूबी, रूबिडियम, अमोनिया, क्रोमियम और गैडोलिनियम आयंस। और मेजर की एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और टू जनरेट माइक्रोवेव सिग्नल।
ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।